हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको श्री राम जी के वनवास के बारे में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिखें जय श्री राम, जय लक्ष्मण जी, जय भरत जी, जय शत्रुघ्न जी। और अब कहानी होगी स्टार्ट। देखिए, राजा दशरथ, इनके बारे में आपने कई बार सुना होगा। बहुत अच्छे राजा। और फिर उनके 4 पुत्र, उनकी 3 महारानियां थी, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान कर दिया क्योंकि उन्हें बेटा नहीं हो रहा था। ऋषि वशिष्ठ ने ये यज्ञ कराया जो श्री रामचंद्र जी के कहलाए पहले को। और फिर जब यज्ञ हुआ तो अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर उन्हें एक खीर का कटोरा दिया। बोले, इस खीर को खाओ और अपनी 3 रानियों को भी खिलाओ, तुम्हारा बेटा होगा। तब उन्होंने 3 रानियों को खिला दिया, लेकिन कैकई और कौशल्या ने अपने खीर के हिस्से में से 2 चम्मच सुमित्रा को खिलाया। कुछ दिन बाद 3 रानियां गर्भवती हुई। कौशल्या को राम, कैकई को भरत एवं सुमित्रा को लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न हुए। और फिर श्री राम जी बड़े हो गए, उनका राज्याभिषेक की बात होने लगी। तो फिर कैकई की एक दासी, बहुत जो कुबड़ी, जिसका नाम था मंथरा ने कैकई को भड़का दिया कि अगर राम राजा बन गए तो उनके भाई भरत को अपने पैरों के नीचे रखेंगे और वो सिर्फ महारानी बन के रह जाएगी। कैकई को याद आया कि पिछले साल की एक दिन उसने राजा दशरथ की युद्ध में जान बचाई थी। तो और राजा दशरथ ने उन्हें 2 वचन दिए थे, लेकिन वो 2 वचन उन्होंने मांगे नहीं थे। तो फिर क्या हुआ कि जो कैकई थी गई राजा दशरथ के पास और बोली, महाराज, क्या आपको अपने 3 वचन याद नहीं? तो बताओ क्या चाहिए। तो फिर कैकई ने ना, तो फिर जो कैकई थी वो बोली पहले वचन में पहले तो आप श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, और राम तो उस समय अपने मामा के घर गए थे। तो फिर बोली, उसी टाइम बोली, और फिर बोली, दिन में सपने देखना बंद कर दीजिए महाराज, और राम के आते ही उसे 14 वर्ष के लिए वन जाने के लिए कह दीजिए। जब श्री राम जी आए तो फिर दशरथ जी ने दुख भरी आवाज में उन्हें वनवास जाने को बोला, और राम जी बोले, ठीक मैं जाऊँगा। लेकिन सीता माता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ जाना चाहते। तब तीनों ही चले गए और राजा दशरथ राम की बिना तड़प के मर गए। और फिर राम जी अयोध्या से प्रस्थान करते हैं। प्रजा जानती थी कि राम जी ही बहुत अच्छे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। वो चले गए, पर वहाँ पर शूर्पणखा थी। वो वहाँ से गुजर रही थी तो उनकी नज़र राम और लखन पे पड़ी। उन्होंने सोचा दोनों तो बहुत सुंदर है, लेकिन उन्होंने देखा उनके साथ एक औरत भी है। वो गए। वो क्या है ना, चारों भाइयों का विवाह हो चुका था। राम जी के सीता, लक्ष्मण की उर्मिला, भरत की मांडवी और शत्रुघ्न की श्रुतकीर्ति। तो फिर ये चारों ही जनक की पुत्रियां थी। तो फिर क्या हुआ कि जो श्री राम थे उनके पास वो पहले एक सुंदर औरत का रूप बोली, आपके मुझसे शादी करेंगे? तो फिर उन्होंने बोले,
मेरी शादी हो चुका है और मेरी पत्नी भी मेरे साथ है। आप देवी, आप जाकर मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से कहिए, उस वन में अकेला है। तब वो गई उनके पास, तो फिर लक्ष्मण जी बोले, मेरा विवाह भी हो चुका है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। शूर्पणखा को गुस्सा आ गया और अपने राक्षसी रूप में आकर सीता माता पे हमला करने गई, लेकिन लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक कान काट दी। शूर्पणखा कटी नाक लेकर अपने भाई खर और दूषण के पास गई। खरदूषण अपनी बहन का ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए, चले गए श्री राम से युद्ध करने। लेकिन वो अकेले नहीं गए, उन्होंने पहले अपने कुछ राक्षस सैनिकों को भेजा और उनके साथ सेनापति अकम्पन को भेजा। लेकिन उस युद्ध में अकम्पन बच के निकल गया, सारी राक्षस सेना मर गई। ये समाचार सुनकर खर तो एकदम गुस्से से भर गया और खरदूषण उनसे युद्ध करने के लिए चले गए। खरदूषण के रथ की आवाज सुन के श्री राम जी गए और लेकिन लक्ष्मण जी के साथ चलना चाहते थे। वो बोले, तुम यहीं पर रहकर सीता की रक्षा करो, क्योंकि वो राक्षसनी फिर उन पे हमला कर सकती है। तो फिर लक्ष्मण जी ने बात मान ली, वो गए और फिर उन्होंने एक एक करके खरदूषण को मार दिया। खरदूषण के मरने के बाद शूर्पणखा रावण के पास, रावण से प्रतिशोध किया। रावण को गुस्सा आ गया और फिर वो बोले, पहले ये बताओ तो उन दोनों में से किसने नाक काटी? तो फिर वो शूर्पणखा बोली, उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने। अच्छा, मैं उन दोनों का सिर मुंडवा दूंगा, तो फिर क्या होगा? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? तुम उनके पास करने क्या गई थी? तो फिर शूर्पणखा बोली, महाराज, उनके साथ एक बहुत सुंदर स्त्री है। मैंने सोचा महाराज खर के लिए इससे अच्छा उपहार और क्या होगा। तो लेकिन उन दोनों ने मुझे उन्हें हाथ तक नहीं लगाने दिया, नाक कान काट दी। शूर्पणखा की कटी हुई नाक को देखकर रावण को बहुत गुस्सा आ गया और फिर वो सीता का हरण करने के लिए गया। लेकिन उससे पहले उसने अपने मामा मारीच से बोला, मामा जी, आप कृपया एक सोने के हिरण का रूप लेकर उनकी कुटिया के आसपास टहलिए। वो दोनों भिखारी क्या ही कर लेंगे। तो फिर मारीच एक सुंदर सा हिरण बन गया। जानकी बोली, स्वामी, मुझे ये हिरण चाहिए। उसकी तलाश में श्री राम गए। मारीच उनसे 2 कदम की दूरी तक भागने लगा। तो फिर श्री राम उनके पीछे चले गए। और सीता मैया ने बोला था कि ये हिरण मुझे जिंदा चाहिए। तो फिर राम जी बोले, तुम उसका क्या करोगी? तो फिर जानकी बोली, अयोध्या जाकर हम भरत जी को ये उपहार में दे देंगे। तो फिर वह राम जी गए और फिर मारीच के ऊपर जब उन्हें गुस्सा आ गया, निकाला तीर धनुष, ऐसा मारा कि हिरण का वध हो गया और उस हिरण के रूप में मारीच भी मर गए। तो फिर क्या हुआ लेकिन उसी में मारीच दर्द में श्री राम की आवाज सुनने लगा, बोलने लगा, सीता, लक्ष्मण। यह आवाज सुन के सीता मैया बोली, लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भैया संकट में। लक्ष्मण जी गए, लेकिन फिर हुआ ना कि लक्ष्मण जी गए और फिर देखा, लेकिन उस टाइम पर साधु, लेकिन जाने से पहले उन्होंने सीता माता की रक्षा के लिए वहाँ की चारों ओर लक्ष्मण रेखा की और बोले, माता कुछ भी हो, अब इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत निकलना। और उसके आर पर कोई राक्षस नहीं जा पाता। अगर वो जाता तो उसका पैर जलने लगता। तो क्या हुआ ना, लक्ष्मण रेखा खींच के गए और फिर रावण एक तरफ बांसुरी के रूप में आया और फिर बोले,
भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सीता माता भिक्षा लेने के लिए आई। रावण भिक्षा लेने के लिए जब आगे आया, लेकिन उसका पैर चलने लगा। तो साधु बोले, अगर भिक्षा देनी है तो बाहर आओ, वरना मैं चला जाऊंगा। सीता माता एक तपस्वी को नहीं जाने। लक्ष्मण रेखा के बाहर आई और रावण ने उन्हें पकड़ लिया। मैं कोई तपस्वी नहीं, मैं लंका का राजा लंकेश दशानंद शंकर का परम भक्त रावण हूँ। शनि को और यम को पराजित करने वाला रावण हूँ मैं। और फिर सीता माता का हरण करके लंका ले गए। राम जी लक्ष्मण जी जब आए तो देखा सीता नहीं थी। वो उनकी तलाश में गए। वहाँ पर उनके मुलाकात हनुमान जी, सुग्रीव जी, जामवंत जी और नल नील अंगद से हुई। बाली का वध करने के पश्चात श्री राम सेतु बनाकर लंका गए। पहले गया उनका मामा, एक और मामा था ना रावण का, जिसका नाम था धूम्राक्ष। धूम्राक्ष का जो अपनी शक्ति से धुआं फैलाता। वो बोले, तुम जाओ और फिर जाकर उनका सिर मुंडवा के लाओ। वो गए, लेकिन उसका अंत बजरंग बली ने अपने हाथ से कर दिया। उसके बाद से गया एक और राक्षस अकंपन, जिसकी जल्दी से दुनिया में हो जाती थी कंपन, इसीलिए उसका नाम पड़ा अकंपन। अकंपन मतलब धरती पे कंपन करने वाला। उसके बीच युद्ध हुआ तो सुग्रीव और हनुमान जी ने मार के उसे वध कर दिया। बोले, सुना है तू खरदूषण युद्ध में रणभूमि छोड़ के भाग गया था, लेकिन इस बार तेरा वध हो गया। उसके बाद से कुंभकर्ण गया, उसे श्री राम ने मारा। मेघनाथ गया, उसे भी लक्ष्मण ने मारा। यहाँ तक कि अक्षय गया तो उसे हनुमान जी ने मार दिया। यहाँ तक कि जब अशोक गया तो फिर उसे लक्ष्मण जी ने मार दिया। यहाँ तक कि जब देवतान गया तो फिर देवताओं का बहुत बड़ा शत्रु था। उसने देवताओं को पराजित किया था, लेकिन उसे मार दिया था हनुमान ने। उसके बाद से कोई भी पुत्र बचा नहीं रावण का। रावण को खुद ही जाना पड़ा। फिर उसके बाद से, लेकिन उससे पहले भी कथा है कि हनुमान जी ने सीता माता को अंगूठी दी। यह कहानी आपने कई बार सुनी होगी ना, तो ठीक, इसीलिए मैंने ये नहीं बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि श्री राम जी जब अयोध्या गए तो फिर उन्होंने रावण के ऊपर एक से एक बाण चला, लेकिन रावण का सिर कटा तो दूसरा आ जाता। ऐसे करते करते विभीषण को रावण ने अपनी मृत्यु का राज बताया था और वो राम जी को बता दिया विभीषण ने। तो फिर मारा नाभि पर बाण और मर गया था रावण। उसके बाद से सीता माता को अशोक वाटिका से निकाल लिया और फिर सभी धूमधाम से अयोध्या गए। कहानी पूरी हुई। जय श्री राम, जय सीता मैया, जय भरत जी, जय शत्रुघ्न।